हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आप लोगों को एक सवाल जो कि एनसीईआरटी बुक का है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, ये तो परिमेय होती हैं, ये तो अपरिमेय होती हैं। तो मैंने इसको परिमेय मान लिया। क्योंकि मैंने माना ये परिमेय है, इसलिए √5 बराबर P/Q। परिमेय किसे कहते हैं आप पढ़े होंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु हर कभी जीरो ना हो, क्यों कभी जीरो ना हो, जिसे हम परिमेय कहते हैं। जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0। देखिए, जो परिमेय होता है वो हमेशा सह अभाज्य ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सवाल हल किया और उसके आंसर में 8/12 आ गया, ये तो सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य किसे कहते हैं? संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, इन्हें हम सहभाज्य कहते हैं। अर्थात जो केवल 1 से कटे। ये तो 4 से कट रहा है, इसका मासा तो 4 होगा, तो इसका मासा 4 है, इसलिए यह सहभाज्य नहीं है। किंतु यदि ऐसा कोई सवाल आ जाए तो उसे हम काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 12। हमारे कहने का मतलब यह है, अगर भिन्न सहभाज्य ना हो तो सहभाज्य कर देते हैं। इसलिए देखिए, ये बात ना बच्चों को बहुत टफ लगता है। सर, ये P व Q सहभाज्य पूर्णांक क्यों है? भिन्न सहभाज्य होता ही है और हर कभी जीरो नहीं होता। ये कोई नई बात तो है नहीं। तो ध्यान देना, ये वर्गमूल है, इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। जब भी आप पक्षांतर करते हो तो जस्ट उल्टा होता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। वैसे ये वर्गमूल है तो उस तरफ वर्ग हो गया। अभी करड़ी कहां गई? बराबर के उस तरफ चली गई। P का वर्ग P² बटा है, पता लगा दीजिए। Q का वर्ग Q²। अब ये बटा मतलब भाग, इधर गुणा हो जाएगा, तो 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 5Q² बराबर Q²। अब ध्यान देना, अब इसका हम अर्थ लिखेंगे। अर्थात देखिए, किसी भी संख्या से यदि आप 5 में गुणा कर दें तो जो भी आएगा वो 5 से कटेगा। जैसे हम 5 में यदि 7 से गुणा कर दें तो कितना आएगा? 35। 5 में मैंने 7 से गुणा किया तो जो ये आएगा 5 से कटेगा। हाँ, तो ये भी 5 से कटेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 5 से गुणा कर दो, जो आएगा वो 5 से कटेगा। अर्थात P² 5 से कटेगा। अर्थात P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित है। अब आपके दिमाग में एक तर्क आया होगा, सर P² 5 से कटेगा, ये तो समझ में आया, ये P क्यों कटेगा? क्योंकि आपकी बुक में एक प्रमेय है, प्रमेय 1.3 से एनसीईआरटी की बुक में है। वो प्रमेय क्या है?
किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे ये 15 का वर्ग क्या होगा 225, तो किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है, किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है, ना 5 अभाज्य है, तो ये जो ये वर्ग ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कटेगा, ये तो p है, p स्क्वायर, तो p स्क्वायर तो 5 से कट रहा है, तो p भी 5 से कटेगा। जैसे 15 का वर्ग 5 से कट रहा है, तो 15 भी तो 5 से कटेगा, और 15 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा। ध्यान देना, किसी भी संख्या का वर्ग बोल रहा हूं, किसी अभाज्य से कट रहा है, अभाज्य से, तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से कट जाती है। एग्जांपल में ये वर्ग 15 से कटा, ये वर्ग है 5 से कटा, ये भी 5 से कटा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए हम करना क्या चाहते हैं, हमने p को 5 से काटा, अब मैं q को भी 5 से काटूंगा। तो ध्यान देना, p व q अभाज्य संख्या है, ये तो केवल 1 से कटेगा और किसी से तो कटेगा नहीं। यदि मैंने p को 5 से काट दिया और यदि मैं q को भी 5 से काट दूं, इससे क्या प्रूफ होगा, इससे सिद्ध होगा कि p व q अभाज्य नहीं है, किंतु प्रमेय तो हमेशा अभाज्य होता है। ऐसा विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। तो एक टॉपिक तुम सिद्ध कर लीजिए कि p 5 से कट रहा है, अब q को भी काटेंगे। ध्यान देना, क्योंकि p 5 से कट रहा है, इसलिए 5m बराबर p। यदि p 5 से कटेगा तो p तो 5 का मल्टीपल हुआ, जैसे 15 5 से कट रहा है, तो 15 क्या हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ, और 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। जैसे 15 5 से कट रहा था, तो 5 मल्टीपल हुआ, 15 मल्टीपल हुआ 5 का। वैसे इसका मतलब जब p 5 से कटेगा तो p भी तो मल्टीपल है 5 का। अब ध्यान देना, हमें अब q चाहिए, हमें q को 5 से काटना है, तो q कैसे आएगा, यदि p स्क्वायर आ जाए तो q आ जाएगा। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और m का m स्क्वायर, p का p स्क्वायर। अब आप p स्क्वायर के स्थान पर मान रख दीजिए, p स्क्वायर। अब ब्रैकेट में बता दो, क्योंकि समीकरण 1 से p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसलिए p स्क्वायर के स्थान पर ये आ गया। अब इसमें लगाए गुणा, इधर होगा भाग, अब 5 से भाग कर दो तो 55 25, तो आपका आ गया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। जो कंडीशन यहाँ थी, p स्क्वायर 5 से कटा, वही सेम कंडीशन यहाँ है, तो q स्क्वायर 5 से कटेगा। किसी भी संख्या में आप 5 से गुणा कर दें तो जो आएगा वो 5 से कटेगा, और q स्क्वायर 5 से कटेगा, और जब q स्क्वायर 5 से कटेगा q भी तो 5 से कटेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से कट जाती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं, ध्यान लिख लीजिए। इसलिए q भी 5 से
विभाजित है। तो समीकरण दो की तरह, जो समीकरण दो में आपने बताया उसी की तरह इसको आप 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 और 3 से क्या सिद्ध होता है? P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब P व Q साभाज्य नहीं है। ये हम लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से यह सिद्ध होता है कि P व Q अभाज्य नहीं है, किंतु हम जानते हैं, हम क्यों जानते हैं? क्योंकि परिमेय हमेशा साभाज्य होता है, किंतु हम जानते हैं कि P व Q अभाज्य है। ऐसा विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। चालू दीजिएगा जहां m एक पूर्णांक है। धन्यवाद।